नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। मेरी खास रिपोर्ट जिस तरह से आप देख रहे हैं आप मैं रोज़ दिखा रहा हूं कि चुनाव की चर्चा। इस समय मैं कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूं, जहां पर मैं कचहरी परिसर में हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से अधिवक्तागण जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 2022 का चुनाव कैसा रहेगा और अब की किसको वोट किया जाएगा, किसको वोट करेंगे जो अपने क्षेत्र का विकास करेगा, जो विकास का रुके हैं उनको ठीक करेगा। और जिस तरह से बीजेपी ने 5 प्रत्याशी अपने मैदान में उतार दिए हैं और जो है सपा ने जो है अभी 2 ही लोग को उतारा मैदान, 3 लोग को मैदान में उतारा है। अभी 2 सीटें बाकी उनकी हैं। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह देखा जा रहा है कि रोज़ जो है जिस तरह से चुनावी चर्चा हमारी चल रही है, तो कुछ न कुछ लोग बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि सपा चाहिए, कोई कह रहा है कि जो है बीजेपी चाहिए। लेकिन आने वाली जो 27 फरवरी है वो चुनाव होना है और लोगों को खुद चुनना पड़ेगा कि मतलब किसको वोट करेंगे और किसको नहीं करेंगे। तो लोग कुछ मेरे साथ मौजूद उनसे बात करेंगे। अधिवक्ता, आप बताइए कैसा रहेगा आपको बताइए चुनाव अब की बार बहुत मज़ेदार रहेगा, बहुत अच्छा चुनाव रहेगा। और चुनाव के विषय में जो आप हमसे जानना चाहते हैं बताएं तो हम बताते हैं चुनाव का क्या है। जिस तरह से बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं 5 विधानसभा में और सपा ने भी अपने 3 कैंडिडेट उतारे हैं, तो क्या लगता है आपको है कैसे अब की रहेगा और किसको आपकी चुनेंगे आप? अब की बार चुनाव विकास के मुद्दों पर होगा, अब की बार चुनाव शिक्षा के मुद्दों पर होगा, अब की बार चुनाव सुरक्षा के मुद्दों पर होगा। और इन सब मुद्दों पर जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल क्या किया है ये पब्लिक बहुत अच्छे से जान रही है। किस तरह से मूर्ख बनाया है, किस तरह से लोगों को धोखा दिया है, किस तरह से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, किस तरह से हमारी यहाँ तक कि संस्थाओं को भी बाधित किया गया है। जो सरकारी संस्थाएं थीं जिन पर कभी किसी का कब्जा नहीं हुआ करता था, जो स्वतंत्र रूप से काम करती थीं, उनको भी कैप्चर करने का काम किया गया है। तो इसलिए अब की बार ये पब्लिक बहुत अच्छे से जान चुकी है, समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत मजबूती के साथ आएगी। चलिए आप बताइए, अधिवक्ता हैं जी, क्या लगता है आपको है कि कैसा रहेगा चुनाव में? इसके बारे में क्या पूछ रहे चुनाव हैं? कैसा रहेगा आपकी 2022 चुनाव में? चुनाव यहाँ अयोध्या से तो हम पवन पांडे को वोट करेंगे जो है, और ये जीतेंगे भी क्योंकि अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम इन्हीं को वोट करेंगे। विकास कार्य जो बीजेपी ने किया था वर्तमान सरकार ने, कैसा विकास कार्य रहा और कैसा आपकी चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे पवन भैया यहाँ से जीतें और अच्छा विकास करें हमारी अयोध्या के लिए। बाकी और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है, आप बताइए, युवा हैं, अब कैसा रहेगा आपका चुनाव? भैया चुनाव इस बार काफ़ी टफ है दोनों पार्टियों के लिए, और जो विकास पे और रोज़गार पे बात करेगा वोट उसी को जाएगा, सीधी बात। और इसमें कुछ लाग लपेट नहीं। 5 साल विकास का जो बीजेपी को हुए थे कागज़ों पे ही है, विशेष कागज़ों पे ही है। जब तक ये धरातल पे नहीं उतरेंगे तब तक उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। आप जाइए देखिए, अयोध्या में कागज़ों पे ही विकास है। केवल आप उधर चले जाइए राम की पैड़ी, उधर देखिए, उधर उसके बाद आप इधर बढ़िए कहीं पे, विकास कहाँ दिख रहा है आपको? कागज़ों के विकास से नहीं मतलब है, वो उसको वास्तव में धरातल पे उतरना भी चाहिए, बस। चलिए और भी लोग कुछ मौजूद मेरे साथ हैं, आप बताइए कैसा रहेगा आपकी 2022 चुनाव? जो पार्टी विकास करेगी शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, हमें उसी पार्टी को चुनना है। सपा पार्टी सबसे अच्छी हमको लग रही है, हम सपा को ही चुनेंगे। 5 साल में जो विकास कार्य हुआ बीजेपी का, कोई विकास कार्य दिख नहीं रहा है, केवल वो कागज़ पे दिख रहा है, बाकी धरातल पे नहीं दिख रहा है। जो कुछ किया अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में किया था और वो दिखाई पड़ा और दिख रहा है, अब वही चीज़ सब गायब है। इसलिए हम भैया सपा को ही देंगे। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव से? चुनाव की बहुत अच्छा रहेगा। अयोध्या विधानसभा की जनता बहुत जागरूक है, शिक्षित है और विधानसभाओं की अपेक्षा। और वेद प्रकाश गुप्ता जी हमारे भाजपा विधायक रहे हैं और इनका कार्यकाल जो है 5 साल का पूरा भी हो गया, लेकिन एक शिकायत रही कि ये जनता के बीच में नहीं बने रहे। पवन पांडे जी सपा से हैं प्रत्याशी और वो जनता के गांव के ग्रामीण में के शहर के हर क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, जनता के बीच में बने रहते हैं। अब जनता का जो भी विचार होगा विकास कार्य के बारे में ये है कि विकास जो हुआ था वो इस 5 साल में जो भी विकास हुआ है वो बहुत अच्छा विकास नहीं हुआ। तो अब की बार क्या रहेगा? अब की बार मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। वैसे पवन पांडे जी को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं क्षेत्र से, हम लोगों के क्षेत्र से। तो ये उम्मीद जताई जाती है कि पवन पांडे जी का चुनाव बहुत बेहतर जाएगा। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव 2022 का? 2022 का चुनाव बहुत ही टफ है और अब की पार्टी वही जीतेगी जो वास्तव में जो है देश के हित में काम करेगी, और जो अधिवक्ताओं के लिए काम करेगी, अधिवक्ता उधर ही जाएंगे, उधर ही वोट देंगे। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? सबसे पहले सन 1917 से जब से गवर्नमेंट बनी बीजेपी की,
इनसे इतने जानकारी कर लिया जाए कि 17/5/22 5 साल के अंदर कहीं नया कोई शिलान्यास हुआ हो, कहीं कोई नया शिलान्यास हुआ हो या नया कार्य हुआ हो। चुनाव बहुत टफ के हैं। इन्होंने यही कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जैसे हमारे क्षेत्र अयोध्या के वेद प्रकाश गुप्ता जी जीते हैं, इनसे ये पूछा जाए कि 5 साल के भीतर इन्होंने कहीं कोई विकास किया हो। हम लोग साथ समर्थन नहीं है, लेकिन विकास बता देंगे। इसलिए चुनाव टफ है। तेज नारायण पांडे सपा के कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई वो नहीं है। जैसे 2-3 रोडें हैं मेन, और तीनों ये सपा की देन है। जैसे राम वनगमन मार्ग, ये पवन पांडे जी की देन है। पूरा कलंदर से विलार घाट मार्ग जो चौड़ीकरण हुई, ये पवन जी की देन है। जो दर्शन नगर से तारुण हुई चौड़ीकरण में, ये पवन पांडे जी की देन है। तो हम लोग विकास चाहते हैं, न तो पार्टी से मतलब है, न कोई जाति और धर्म से मतलब है। जो देश का विकास करेगा, हम लोगों का विकास करेगा, वही उसी का साथ और समर्थन देंगे। तो आपने सुना जिस तरह लोगों ने कहा कि जो आपकी बदलाव चाहिए, बदलाव को लेकर के जिस तरह से सपा ने कार्य किए थे पहले, वो अच्छे कार्य किए थे और आने वाली सरकार भी सपा की होगी। लेकिन आने वाली 27 फरवरी को ये देखा जाएगा कि सबके इरादे नेक हैं कि नहीं नेक हैं। जब वोटिंग करने जब जाएंगे ये, तो क्या अपने वादे पे खरे उतरेंगे या जब बटन दबाएंगे तो अपने वादे भूल जाएंगे, ये तो अनलग समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अयोध्या के 20 साल के एक युवा ने इसका उदाहरण पेश करते हुए अंग्रेजी में अपनी तीसरी किताब लिख डाली। 20 वर्षीय युवा की लिखी किताब का विमोचन अयोध्या राजघराने में एक साधारण समारोह में संपन्न हुआ। हल्सलेशंस नामक इस किताब का विमोचन अयोध्या नरेश और श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और साहित्यकार शिक्षाविद यतीन्द्र मिश्र के द्वारा किया गया। अयोध्या के रानोपाली निवासी शिक्षक द्वारिकाधीश उपाध्याय के 20 वर्षीय बेटे वैभव उपाध्याय की लिखी किताब के विमोचन कार्यक्रम में साकेत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप खरे, साहित्यकार यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र, प्रोफेसर ललित मोहन पांडे, डॉक्टर DN द्विवेदी, शिक्षाविद अरुण ओझा, डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, बद्री प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर रमाकांत उपाध्याय सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र ने कहा कि आप जो भी लिखो उसे खुद पढ़ो, जब आपको पसंद आ जाए तब उसे पब्लिश करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि अयोध्या में एक ऐसा प्रतिभाशाली युवा सामने आया है जिसने मात्र 20 वर्ष की उम्र में 3 किताब लिख लिया। हल्सलेशंस नामक पुस्तक के लेखक वैभव उपाध्याय ने बताया कि किताब लिखने का विचार और भावनाओं को प्रदर्शित करता है जो एक मानव मस्तिष्क में है। ये एक काव्य पुस्तक है जिसमें भावनाएं और लचीले विचार शामिल हैं। कुल मिलाकर वैभव उपाध्याय द्वारा लिखी गई इस किताब के विमोचन समारोह में शामिल सभी विशिष्ट जनों ने इसकी सराहना करते हुए वैभव उपाध्याय के उज्जवल भविष्य की कामना की। के लिए धैर्य और परिश्रम और तमाम सारी परीक्षा रखें वैभव। और दूसरा, जब तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कह दी थी तो अंत में हिमांशु जोशी जी खड़े हुए, कहा कि यतीन तुम सुनना सबकी, करना अपनी मन की। ये मुझे याद है आज तक। तो मुझे लगता है कि सुनना सबकी चाहिए, करना अपनी मन की चाहिए। का डिक्शन अच्छा होगा, किसी का क्राफ्ट अच्छा होगा, किसी के थॉट अच्छे होंगे, किसी का नैरेटिव अच्छा होगा। आपका क्या है अपना ओरिजिनल उसमें से, और आप किस रास्ते बढ़ना चाहते हैं। सेट ग्रामर नहीं, लिटरेचर में या कलाओं में जब आप सफल होते हैं, आप अभी। मतदाताओं को जागरूक करने के निमित्त बीकापुर तहसील प्रांगण में मतदाता जागरूकता बैलून उड़ाकर लोगों को अधिक से अधिक मतदान में सम्मिलित होने की अपील की गई है। बीकापुर के तहसीलदार राजेश कुमार वर्मा ने बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देशन में तहसील प्रशासन जहां एक ओर सभी बूथों पर मतदाताओं की सुविधाओं के मद्देनजर बारीकी से अध्ययन करके व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में तल्लीन है, तो वहीं दूसरी ओर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक विशाल मतदाता जागरूकता
बैलून लगाकर लोगों से अधिक मतदान में सम्मिलित होने की अपील की गई है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जो है तहसील प्रांगण में एक बैलून तहसील बिल्डिंग के ऊपर लगवाया गया है। हम सब करें मतदान 27 फरवरी 2022। हम लोग सभी लोग इस दिशा में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं विभिन्न संगठनों, विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से कि सभी लोग अधिक से अधिक 27 फरवरी 2022 को मतदान करें। उत्तर प्रदेश के प्रशासन एवं प्रबंधक अकादमी एवं राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ के महानिदेशक एल वेंकटेश्वर लू ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता जागरूकता संबंधित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनपद के 5वें चरण के मतदान यानी 27 फरवरी में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए लोगों को प्रेरित और उत्साहित करना था। मतदान से ही लोकतंत्र मजबूत होता है और हमें सभी को अपने मताधिकारों का प्रयोग करना चाहिए तथा इसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने आज कहा कि सभी मतदाताओं से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, बुद्धि और विवेक से अपने जनप्रतिनिधि चुनें। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होगा 27 फरवरी को होगा, आपको ज्ञात होगा, और हम लोग के नॉमिनेशन 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 1 से लेकर 8 तक नॉमिनेशन होगा और 9 तारीख को स्क्रूटनी है और 11 तारीख को नाम वापसी है। और उसके बाद हम लोग सब चुनाव की प्रक्रिया के तहत सब जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए जा चुके हैं और सब अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जितने बूथ हैं उसको अच्छे तरीके से उसको संभाल रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और मतदाता जागरूकता अभियान भी हम लोग 1 तारीख से और व्यापक रूप से करेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम लोग BLO के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम उसको मतदाता जागरूकता करके लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ माइग्रेशन की समस्या होती है, उसके बावजूद भी हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़े, क्योंकि जो अभी जो समय है हमारे अपने कर्तव्यों को निर्वहन का समय है। तो अभी नागरिकों को कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए और सबसे जो मुख्य कर्तव्य है कि हम अभी मतदान करें। और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी अपील है, क्योंकि आपका बहुत व्यापक कवरेज होता है, इसके माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करें कि मतदान अवश्य करें। किसको मतदान करना वो विवेक से वो निर्णय कर सकते हैं, लेकिन मतदान अवश्य करें। सरकार भी कह रहा था कि जैसे मतदान के लिए प्रेरित हो गए, उसके बाद सेकेंड स्टेज है किसको करें, तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। वो हमारा ये है कि आप मतदान अवश्य करें और अपने विवेक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। आज क्या कार्यक्रम सर? आज मतदाता जागरूकता के संदर्भ में उपाम के सर डायरेक्टर हैं, हमारे महानिदेशक हैं, सर को एक प्रेरणा के रूप में हम लोग के लिए हैं और सर ने हमें सभी अधिकारियों को और ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज को प्रेरित करने के लिए आए थे कि कैसे हम वैक्सीनेशन में हम लोग जब 100% कर सकते हैं, फर्स्ट डोज अयोध्या ने कर लिया है और सेकंड डोज में भी हम 70% पहुंच गए हैं, तो कैसे हम मतदान के प्रतिशत को भी हम बढ़ा सकते हैं। और आप देख रहे 1947 में हमने आज़ादी प्राप्त किया, 1950 में हम गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए और इतने समय के बीच में हमारा लोकतंत्र जीवंत है और इसकी जीवंत। एल वेंकटेश्वर लू और जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज मतदान जागरूकता को लेकर के एक बैलून को आज छोड़ा। बता दें कि ये बैलून मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तथा अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करने का काम कर रहा है। एल वेंकटेश्वर लू ने आज कहा कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ समाज के सभी वर्गों को मतदान के लिए जागरूकता उत्पन्न करना है। सकारात्मक सोच के साथ संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज यहां पर जिला प्रशासन, अनेक स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न विद्यालयों द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए उन्होंने आह्वान किया कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर सकारात्मक सोच के साथ अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें तथा मतदान के महत्व को मतदाता समझे। ये बेसिक मैंडेट है। इस बार इंक्लूसिव इलेक्शंस होना है, पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस होना है, उस पर भी भारतीय निर्वाचन आयोग का काफी जोर है इस पे। और हर एक भारतीय नागरिक की भी दायित्व है कि हम लोग अपने प्रजातंत्र को मजबूत करें, अपने हर एक मतदाता को प्रेरणा दे के और उसको निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिए ऐसा माहौल बनाना है। तो उस दृष्टि से आज ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है और अभी 25 तारीख को भी मतदाता दिवस था। वैसे तो लगातार इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ गतिविधि होते रहना चाहिए। तो 27 तारीख को
कि यहाँ पे मैक्स अयोध्या की यातायात पुलिस ने आज अभियान चलाकर नो पार्किंग में खड़े लगभग 50 वाहनों का चालान कर दिया। एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देश पर शहर की यातायात व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का चालान किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चौक में यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर नो पार्किंग में खड़े 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का चालान करके लोगों को हिदायत दी कि वे अपने वाहन को पार्किंग में ही खड़ा करें। अगर उनका वाहन नो पार्किंग जोन में पाया गया तो उनकी गाड़ी का चालान कर दिया जाएगा। यानी अगर आप चौक जा रहे हो तो अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन में ना खड़ा करें, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी गाड़ी चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया, यातायात पुलिस उसका चालान हर हाल में कर देगी। इसीलिए पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करें और नो पार्किंग जोन में गाड़ियां ना खड़ी करें। तस्वीरें देखें नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियां जिनका यातायात पुलिस लगातार चालान कर रही है।